अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग एक फिर से नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं। वो जो चैप्टर है वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे बॉडी में कैसे किसी भी चीज का सिक्रेशन होता है। ठीक है, जितने भी हार्मफुल वेस्ट हैं वो हमारे बॉडी से कैसे रिमूव हो रहा है। ठीक है, और ये कितना ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं सारा चीज जो होता है इस चैप्टर में देखना है। तो ये जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें देखिए जो एक्सक्रीटरी का मतलब होता है कि एक्सक्रीशन करना, मतलब किसी भी चीज को बाहर निकालना। और सिस्टम मतलब क्या है, एक पूरा क्या है, एक मशीन की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसका जो पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो हम लोग क्या करते हैं, वो वेस्ट निकालने का। ठीक है, कोई बॉडी में टॉक्सिक चीजें हो गई उसको निकालने का, दवा खाते हैं उन सब चीजों का को फिल्टर करने का, यूरिन बनाने का सारा काम जो होता है वो क्या कौन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। ये जो है क्लास 11 का एक चैप्टर है। ठीक है, बायो का। ठीक है, इसमें हम लोग डिटेल में देखा जाएगा कि ये जो पूरा इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये कैसे यूरिन को बना रहा है। ठीक है, सारी चीजों को हम लोग क्या करना है, देखना है इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, अगर एक ओवरऑल चार्ट देखा जाए इसका कि कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, पहला होता है कि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं, और दूसरा वो ऑर्गन जो है उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन कौन है, मतलब उनका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला एक्सक्रीटरी सिस्टम और दूसरा उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसमें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आपका आ जाता है किडनी। कौन आ जाता है, किडनी। ठीक है, लंग्स भी आता है और स्किन भी आता है। तो किडनी, लंग्स, स्किन। ठीक है, और ये सारे तीन चार जो हैं, ठीक है, ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। सबसे मेन जो होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है किडनी। और ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, इसमें हम लोग को बेसिकली किडनी के बारे में देखना है कि किडनी कैसे काम करता है, क्या कैसे अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, वेस्ट को कैसे रिमूव करता है। लेकिन उसके अलावा लंग्स और स्किन को भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के कैटेगरी में रखा गया है। हाँ, लंग्स जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, लेकिन लंग्स से कुछ चीजें ऐसे निकलती हैं जो एक्सक्रीशन काम करते हैं। स्किन से भी हमारे बहुत सारे, जैसे हमारा स्वेट हो गया, पसीना हो गया, वो सारी चीजें निकलती है, तो ये भी एक्सक्रीशन का कुछ कुछ काम करता है। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन ना होकर ये इसको कभी कभी हम लोग एक्सेसरी ऑर्गन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन। तो जो आपका इस लंग्स है और स्किन है उसको एक्सेसरी ऑर्गन ही बोला जाता है, क्योंकि ये जो एक्सेसरी ऑर्गन होता है, ठीक है, वो हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। ठीक है, मेन ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गन्स हो गए, इसमें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका किडनी होगा। ठीक है, अब देखिए जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। पहला हम लोग देखते हैं ये आपका है केमिकल चेंजेस और दूसरा आपका मैकेनिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में देखेंगे तो बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, बहुत लंबा लंबा स्टेप पढ़ना है हम लोग को। तो ये सारी चीजें जो होती हैं केमिकल चेंजेस के आते हैं, और मैकेनिकल चीजें में कोई एंजाइम की एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है, वो मैकेनिकल फिनोमेना होता है जिसके थ्रू ये सब चीजें होती हैं। अब जो केमिकल चेंज होता है उसमें भी चार तरह के स्टेप पढ़ने होते हैं, प्रोसेस पढ़ना होता है। इसमें पहला जो होता है डीएमिनेशन है और दूसरा यूरिया साइकिल। आपके सिलेबस में बस यही दोनों पढ़ना है, तो इसलिए हम ये दो चूज किए हैं। एक है डीएमिनेशन और दूसरा है आपका यूरिया साइकिल। डीएमिनेशन का मतलब क्या होना कि रिमूवल ऑफ क्या, रिमूवल ऑफ जितने भी टॉक्सिक चीजें, टॉक्सिक इन द सेंस कि जितने वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उन सबका क्या करना है, डीएमिनेट करना, मतलब निकाल देना बॉडी से। क्या करना, बॉडी से बाहर निकाल देना। और दूसरा है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल भी एक इंपॉर्टेंट साइकिल बन जाता है। ठीक है, जिसमें लीवर भी हमारा इन्वॉल्व होता है। तो ये लीवर जो होता है यूरिया के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये सब चीजें जो होती है वो केमिकल चेंज के अंदर आती है। दूसरा आपका मैकेनिकल चेंज। जो मैकेनिकल चेंज है इसमें हम लोग को देखना है कि जो बेसिकली जो मैकेनिकल चेंज होता है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जो मैकेनिकल चेंज है उसमें चार प्रोसेस हम लोग को पढ़ना होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन और वाटर रेगुलेशन। ठीक है, ये जो होता है ये पूरा एक फ्लो चार्ट है पूरे आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, जिसको हम लोग को टॉपिक वाइज टॉपिक, लेक्चर वाइज लेक्चर क्या करना, हम डिटेल में पूरा आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग थोड़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा उससे हट के थोड़ा देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ, कि
मतलब जैसे हम आज जो मैमल्स हैं, तो मैमल्स हैं चाहे रेप्टाइल्स हो गए चाहे बर्ड्स हो गए, उनमें एक्सक्रीशन सिस्टम थोड़ा एडवांस है। लेकिन अगर एक कंपेयर अमीबा की बात कर लें, चाहे जो तुम्हारा आपका एस्केलमेंथिस में जो अर्थवर्म की बात कर ले, इसको केचुआ कहते हैं, तो इन सारे ऑर्गेनिज्म का भी तो भाई कुछ न कुछ सिक्रेशन का प्रोसेस होगा। तो क्या किडनी ही इन लोगों का सिक्रेशन प्रोसेस है, कुछ और चीजें हैं। तो देखेंगे कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म जो हो गए अपने आप को इवॉल्व किए हैं, और जो इनका एक्सक्रीशन था, जो आर्गन था जो एक्सक्रीट कर रहा था, वो कैसे कॉम्प्लेक्स होता गया। ठीक है, तो शुरुआत में देखा जाएगा तो आप जब प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म देखें, प्रीमिटिव मतलब कि जो पुराने जमाने के जो पहले इवॉल्व हुए हैं जो धरती पे आए, ठीक है, तो उन ऑर्गन की बात करेंगे आप, तो देखेंगे कि उसमें कोई ऑर्गन नहीं होता है, उनमें एक सिंगल सेल बन जाता है। ठीक है, अगर एनिमल किंगडम की हम लोग बात करते हैं, तो एनिमल किंगडम में जो पहला है वो सबसे हम लोग को ऑर्गेनिज्म जो सबसे सिंगल सेल होता है उसको बोलते हैं अमीबा। क्या बोलते हैं? अमीबा, जो प्रोटोजोन्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो स्किन से एक्सक्रीशन करता है। कहां से करता है एक्सक्रीशन? ये कहां से करेगा? स्किन से। अमीबा जो होगा वो एक्सक्रीशन कहां से करेगा? स्किन से करेगा। ठीक है, जो आपका प्रोटोजोन्स है, क्या कौन है? प्रोटोजोन्स। जो प्रोटोजोन्स है वो उसके पास होता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या होता है? कंट्रेक्टाइल। अमीबा भी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का यूज करता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इसके पास मेन वो चीज होता है जिससे वो चीजों को इनगल्फ करेगा, फिर से चीजों को निकाल देगा। ठीक है, तो ये प्रोटोजोन्स की कैटेगरी में अमीबा ही आता है। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स का क्या हो जाएगा? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? देखिए, कोई सेल होता है तो सेल के अंदर जो होता है, ठीक है, अगर बात करें हम, तो देखिए अगर कोई भी सेल है तो सेल का ये न्यूक्लियस होता है। तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स होता है थोड़ा छोटे होता है, प्लांट सेल में जो होते हैं थोड़ा बड़े होते हैं। तो वैक्यूल्स ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसको बोलते हैं सेल सैक। ठीक है, ठीक है, तो ये जो होता है, ठीक है, इसके अंदर कुछ सॉल्ट रहेंगे, मिनरल रहेंगे और वाटर रहेगा। तो ये इसी तरह का कुछ ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसको बोलते हैं वैक्यूल। तो ये अमीबा में पाया जाता है, जो क्या करता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। उसी तरह बात करें हम लोग अगर पोरिफेरा की, तो पोरिफेरा भी एनिमल किंगडम का एक फाइलम है। ठीक है, तो पोरिफेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास बॉडी वॉल होता है। बॉडी वॉल अगर बात करें हम लोग उसका स्पॉन्जिला के, यूप्लेक्टेला की, ठीक है, तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि इनके अंदर क्या होता है? बॉडी में पोर्स होते हैं। हम लोग आप एनिमल किंगडम पढ़े होंगे कि ऑस्टिया होता है, ऑस्कुलम होता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर बॉडी में पोर्स होते हैं। तो एक तरफ से पानी को लेते हैं और दूसरी तरफ से पानी को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो ये इनका जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन हो गया है? एक्सक्रेटरी पार्ट क्या हो गया? इनका बॉडी वॉल हो गया पोरिफेरा का। अगर उसके बाद हम आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस में, ठीक है, तो ये जो होता है इसमें फ्लेम सेल होता है। फ्लेम सेल जो होता है वो एक्सक्रेटरी पार्ट बन जाता है किसका? प्लेटीहेल्मिन्थिस का। ठीक है, अब उसके बाद और हम लोग नीचे देखते हैं तो एस्केलमेंथिस की बात करें तो इसमें रिनेट सेल होता है। कौन सा सेल होता है? रिनेट सेल होता है। जैसे हम लोग में किडनी है, वैसे इन लोग में रिनेट सेल होते हैं, जिससे क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एनिलिडा की। एनिलिडा में वही जिसमें तो आपका अर्थवर्म आएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया ये किसे नेफ्रिडिया से। एस्केलमेंथिस में आपका वो लीच आ जाएगा। ठीक है, या आपका जिसने में राउंड वार्म होते हैं, ये सब किसके अंदर आएंगे? हुक वार्म हो गए, ये सब किसके अंदर आएंगे? एस्केलमेंथिस में आएंगे। ठीक है, जो फाइलेरिया बीमारी कराता है, बाउचेरिया बने क्रॉफ्टी हो गया, वो भी एस्केलमेंथिस में आएगा। ठीक है, अब आर्थ्रोपोडा की बात करें तो देखिए आर्थ्रोपोडा इतना ब्रॉड क्लासिफिकेशन है पूरे एनिमल किंगडम का। अगर 70% पॉपुलेशन की बात की जाए तो आर्थ्रोपोडा अकेले ऑक्युपाई करता है। तो आर्थ्रोपोडा बहुत, उसके भी 3-4 क्लास होते हैं। तो हर क्लास के ऑर्गेनिज्म का अलग अलग क्या होता है? अपना प्रोसेस एक्सक्रीशन करने का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम लोग तो आर्थ्रोपोडा के बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो जमीन पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें अलग अलग तरह से फिनोमेना होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह से क्या होती है? चीजें होती हैं और उनके ऑर्गन्स होते हैं, उनके पार्ट्स पाए जाते हैं। तो पहला है मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स और कॉर्डियल ग्लैंड है, उसका ग्रीन ग्लैंड होता है। बहुत तरह के इसमें मतलब अगर इसकी बात की जाए तो एक अलग पूरा एक लेक्चर बनाना पड़ेगा इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे। ठीक है, तो ये बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो जाता है इसका आर्थ्रोपोडा का। इसमें बहुत तरह की वेरायटी आप क्या पाई जाती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है मोलुस्का। मोलुस्का जो है उसमें मेटानेफ्रिडिया किडनी पाया जाता है। कौन सा नेफ्रिडिया करता है? मेटानेफ्रिडिया। इकाइनोडर्मेटा में कोई वो नहीं होता है, किडनी नहीं, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा का जो भी काम होता है, ठीक है, उसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। एक
बहुत इंपॉर्टेंट ये है, और कई बार क्वेश्चन भी पूछा है कि इसमें क्या पाया जाता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम, यही सारा काम इकानोडर्मेटा करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं स्टारफिश। जो स्टारफिश होती है वो इकानोडर्मेटा के अंदर ही आती है। ठीक है, उसके बाद हेमिक कॉर्डेटा। ठीक है, इसमें प्रोबेसिस पाए जाते हैं, ये भी एक स्केलेटरी ऑर्गन बन जाता है किडनी का। और उसके बाद हम लोग आते हैं कॉर्डेटा। अब ये कॉर्डेटा में किडनी होता है। अब किडनी जो होता है वो मेटानेफ्रिक होता है। कौन सा किडनी होता है, मेटानेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक, और अभी बता रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक। तो ये कॉर्डेटा के अंदर भी किडनी होता है, और किडनी जो होता है वो मेन स्केलेटरी ऑर्गन बन जाता है। और हम इंसान भी क्या है, कॉर्डेटा के अंदर ही आते हैं। तो हम लोग का भी मेन स्केलेटरी ऑर्गन क्या है, किडनी है। ठीक है, तो ये कुछ प्रिमेटिव चीजें थी जिसको समझने लायक बात ये है कि ठीक है, कि इसमें शुरुआत से देखिए आ रही है कि कैसे कैसे चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। पहले देखिए एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल था, फिर से सेल आ गया, फिर से ये देखिए रिनेट सेल से एक टिश्यू बन गया, मेलपेजियन ट्यूबस, ये सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू है। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेसिस, ये ग्लैंड आ गया, मतलब एक ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। फिर से यहाँ पे ऑर्गन हो गया। तो देखिए पहले स्किन था, एक सेल थे, से ग्रुप ऑफ टिश्यू बने, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बन गई है, ऑर्गन बने, फिर से क्या है, पूरा किडनी एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। ठीक है, तो देखिए कैसे इवॉल्व हुआ है, कॉम्प्लेक्स चीजें होती गई है। तो जैसे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें थी। आशा करते हैं सब चीजें अब आप लोग को समझ में आई होंगी। देखिए एक और पार्ट है, बात करते हैं हम लोग किडनी की। ठीक है, तो किडनी में देखेंगे कि किडनी का डेवलपमेंट कैसे हो गया। अगर हम कॉर्डेटा की बात करें, ठीक है, तो किडनी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्योंकि देखा गया कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, कॉर्डेटा की बात में करें तो पहले जैसे हम बात करें आपका रेप्टाइल्स की, एप्स की, जिसमें अंदर बर्ड्स आती है। ठीक है, हम बात करें मैमल्स की, हम बात करें एम्फीबियंस की। ठीक है, हम बात करें पीसेस की। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनका भी इवोल्यूशन हुआ है। हम जो मैमल्स हैं, ठीक है, वो रेप्टाइल्स और बर्ड से क्या आ गए हम लोग। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं, ठीक है, वो कैसे किडनी भी इनके थ्रू एडॉप्टेशन करता गया, इवोल्यूशन जैसे होता गया। तो ठीक है, तो ध्यान से देखिए, किडनी का अगर देखेंगे हम लोग तो जो प्रिमेटिव, और प्रिमेटिव इन द सेंस की जो कॉर्डेटा में फर्स्ट पहले आए, तो वो तो उनपे पाई जाती है प्रोनेफ्रिक। तो जितनी भी मछलियां होती है, फिशेज होती है, सब में किस टाइप की किडनी पाई जाती है, प्रोनेफ्रिक। अब ये प्रोनेफ्रिक, ये टाइप्स ऑफ किडनी है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये किडनी जो होती है तीन तरह क्लासिफाई की गई है कॉर्डेटा के अंदर। एक होता है प्रोनेफ्रिक किडनी, जो फिशेज के अंदर पाई जाती है। दूसरा होता है मेजोनेफ्रिक किडनी, जो आपका एम्फीबियंस के अंदर पाई जाती है। एम्फीबियंस वही फ्रॉग हो गया, ठीक है, मेढक जिसको बोलते हैं। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। ये है। उसका मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी जो होता है वो बर्ड्स में पाया जाता है, आपका रेप्टाइल्स में पाया जाता है, और आपका मैमल्स में पाया जाता है। तो मेटानेफ्रिक किडनी, अब हम बात करें कि सांप, तो सांप के अंदर कौन सा, क्योंकि रेप्टाइल्स है तो उसके अंदर मेटानेफ्रिक। हम बात करें कि चिड़िया, उसके अंदर मेटानेफ्रिक किडनी। हम बात करें इंसान, बंदर, मेटानेफ्रिक, काऊ, मेटानेफ्रिक। उसके बाद से भैंस, मेटानेफ्रिक। हम बात करें मुर्गी, क्या हो जाएगी, बर्ड्स है, तो उसके अंदर कौन सा मीजोनेफ्रिक पाया जाएगा। तो ये सब वेरायटी ऑफ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए जो किडनी होता है, ठीक है, और किडनी जो होता है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, लेकिन किडनी के अलावा भी कुछ एक्सेसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, किडनी के अलावा भी कुछ एक्सेसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, उनको देखना है। वो जो होते हैं, अब यहाँ देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, किडनी के अलावा जो किडनी मेन ऑर्गन जो होता है, उसके अलावा जो किडनी होता है उसको बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। जो एक्सेसरी ग्लैंड होता है, ठीक है, वो उसमें आपका आता है लंग्स। क्या आता है, लंग्स, स्किन और यूरिया, यूरिया कह रहे हैं, लीवर। ठीक है, ये ग्लैंड है। जो लंग्स होता है वो H2O सीक्रेट करता है वाटर वेपर के फॉर्म में। किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, और CO2 सीक्रेट करता है। करीब कम से कम 18 लीटर जो होता है वाटर ये सीक्रेट कर देता है। ठीक है, एक इंसान में 24 घंटे के अंदर। ठीक है, आप देखिए जो स्किन होता है, वो जो स्किन होता है, ध्यान सुनिए, स्किन भी जैसे स्वेट सीक्रेट करना, ठीक है, उसके साथ कुछ सॉल्ट आते हैं। क्या आते हैं, सॉल्ट आते हैं, कुछ मिनरल आते हैं। तो सॉल्ट हो गया, मिनरल हो गया, स्वेट हो गया, ये स्किन सीक्रेट करेगा। यूरिया जो होगा वो जितनी भी टॉक्सिक चीजें होती हैं, ठीक है,
कोई दवा हो गई या दवाई हम लोग खा लिए, ठीक है, ठीक है, या कोई टॉक्सिक चीज जहर खा लिए, जहर जो होता है वो भी टॉक्सिक होता है, उसको रिमूव करने का। उसके बाद से आपका वो अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये यूरिया बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो लीवर का काम करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आशा करते हैं समझ में आई होगी, ठीक है। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक होगा उसमें हम मेन अपना स्क्रिप्ट ऑर्गन पढ़ना है, ठीक है, और उसको पूरा डिटेल में देखना है, किडनी के पार्ट्स पढ़ने हैं, किडनी में क्या क्या चीजें होती हैं, आशा करते हैं समझ में आई होगी।